हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका बिहार डीएलएड से संबंधित है। ठीक है, डीएलएड का जो आपकी एंट्रेंस होने वाली है उससे संबंधित है। और तो चलिए, आज हम ये टेस्ट नंबर आपका दूसरा होने वाला है। इसका फर्स्ट टेस्ट हम ले चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो ज़रूर दीजिएगा, है ना। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देखिएगा वीडियो में, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ से आपको सारे वीडियो एक जगह ही आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन सर बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी हार्ड पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आप लोग के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पूछा जाएगा पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस बार आप लोग को जो सवाल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, थोड़े से हल्के पूछे जाएंगे पिछले साल की अपेक्षा। तो आप निश्चिंत रहें, जो आपको करवाया जा रहा है आराम से आप उसको करते चलिए। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2, और यहाँ पर आप लोग को हिंदी में टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से। तो आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी 25 प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। मैथ से आपको 25 प्रश्न आएंगे, साइंस से 20 आएंगे, एसएसटी से 20 आएंगे, इंग्लिश से 20 और रीजनिंग से 10 सवाल पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और देखिए, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसका हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेस्ट 1 का मैं आप लोग को उपलब्ध करा दिया हूँ। तो टेलीग्राम हमारा कैरियर परिवार, ये टेलीग्राम ग्रुप है। तो ये कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आप टेलीग्राम में जा करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको बता दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आज चलते हैं, शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब देखिए, एक वाक्यांश क्या दिया गया है कि व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं। बताइए, व्याकरण आप जानते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन है काव्य शास्त्री, दार्शनिक, व्याकरण और आचार्य। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँगा। मैं ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा, मात्र 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो व्याकरण जानने वाले को कहा जाता है व्याकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, व्याकरण, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर। आप लोग अपना अपना नीचे कमेंट करते चलिएगा। 7 बजे से डेली आपकी क्लास होती है। नीचे देखिए, आपको लोग को आंसर भी दे दिया गया है, ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरा सवाल है कि एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है। देखिए, एक ही उदर से जन्म लेने वाले, एक से अधिक को कहा जाता है सहोदर, है ना। क्या कहा जाता है उसको, सहोदर भाई कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 7 बजे आप लोग डेली एकदम आ जाइएगा, 7 बजे से डेली हिंदी की। और कल हम लेंगे एसएसटी की आपकी टेस्ट। ठीक है, कल हम एसएसटी का टेस्ट लेंगे, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। कल हम लगभग 40 सवाल हम लेकर के आएंगे एसएसटी का, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो एग्जाम में आपको पूछे जाने की 100% संभावना होगी। ठीक है, तो कल वाला भी क्लास आप लोग को जरूर करना है, डेली शाम में 7 बजे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब देखिए, मृग का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए। तो मृग का देखिए पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है पवन, पवन थोड़ी होगा, हाथी भी नहीं होगा, बादल भी नहीं होगा, हिरन होता है मृग का पर्यायवाची। तो बहुत आसान, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। अब यहाँ पर सही वर्तनी आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है अभ्यस्त, अभ्यस्त सी है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें देखिए 2 जगह लिखा गया है दोस्तों, एक को काट दीजिएगा, है ना। तो 4 का क्या होगा आपका, सही वर्तनी है आपका अभ्यस्त, यानी कि कैसे लिखाता है, अ आधा भ, य आधा स और त। ठीक है, इस प्रकार से ये सही वर्तनी है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अभ्यस्त, है ना। तो सही करने वाले भी आपको एगो पूछा जाएगा, है ना, विलोम भी एक पूछा जाएगा, समानार्थी पूछा जाएगा, सभी चीज़ आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द
शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान में क्या यहाँ पर आएगा ये आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि बड़े दुख की बात है ना, खाली स्थान में क्या आएगा कि आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर न आ सका। बहुत दुख की बात है कि, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, बहुत दुख की बात है। आप किसी से बात करते नहीं, आपको कोई मित्र ने आमंत्रित किया और आप नहीं गए शादी में, तो कहते हैं बड़े दुख की बात है कि आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर न आ सका। तो यहाँ पर क्या आएगा, कि आएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। यहाँ भी रिक्त स्थान आपको भरना है कि बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगी। क्या भराएगा, या लगे भराएगा, या लगी होगा, या हुए होगा, या लगा होगा। तो बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगी होगा या लगे होगा, क्या होगा बताइएगा सही जवाब, है ना। कि देखिए आपको लगेगा ना कि यहाँ पर लगी होगा, लेकिन लगी नहीं होगा, बच्चे है तो यहाँ पर लगे होगा। ठीक है, क्या होगा, लगे होगा, यानी कि बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर, बहुत सारे लोग देखिए ए मार रहे हैं, ए नहीं होगा बच्चों, आंसर नंबर बी होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर है कि 15 दिन में एक बार होने वाला। ठीक है, 15 दिन में जो एक बार होने वाला उसको क्या कर सकते हैं, कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। वार्षिक तो एक वर्ष में, एक वर्ष को कहा जाएगा, है ना। अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह को, है ना। मासिक यानी कि 1 मंथ को। तो 15 दिन के लिए कहा जाता है पाक्षिक, है ना। 15 दिन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो 15 दिन के लिए पाक्षिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। देखिए शाश्वत का यहाँ पर क्या आएगा, शाश्वत का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, रेखांकित शब्द हमारा क्या है, तो शाश्वत है। ये आप पहले ध्यान रखिएगा, है ना। रेखांकित क्या है आपका, शाश्वत है। तो शाश्वत को के स्थान पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा, चिरंतन, है ना। शाश्वत का मतलब होता है चिरंतन, यानी कि मृत्यु जीवन का चिरंतन सत्य है या फिर शाश्वत सत्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी आपको बताना है शताब्दी, है ना। कौन सा शताब्दी यहाँ पर सही लिखा गया है, तो शताब्दी कैसे लिखाता है, बिल्कुल सही शताब्दी, पूरा ब नहीं होगा, है ना। शताब्दी नहीं होता है, शताब्दी भी नहीं होता है, शताब्दी होता है। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर सवाल कह रहा है कि गूंगे का गुड़ का अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। बताइए गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या होगा, है ना। इसके सही मुहावरा कौन सा होगा बताना है। तो गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि एक ऐसा अनुभव जिसका वर्णन न किया जा सके, है ना। गूंगे का गुड़ का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा अनुभव जिसका वर्णन न किया जा सके। और इसके लिए कौन सा आएगा दोस्तों, तो अवर्णनीय अनुभव, है ना। गूंगे का गुड़ मतलब अवर्णनीय अनुभव, यानी कि जिसका ऐसा अनुभव जिसका वर्णन न किया जा सके। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सवाल नंबर है आपका 11 नंबर। सही वर्तनी आपको यहाँ पर भी बताना है। तो आशीर्वाद कौन सा पारलौकिक, परीक्षा या बीमारी। देखिए परीक्षा भी गलत लिखा हुआ है, बीमारी भी गलत लिखा हुआ है, और आशीर्वाद भी गलत है। पारलौकिक जो है ना ये आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर सवाल कह रहा है कि वातायन का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए वातायन का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा वातायन का पर्यायवाची, तो क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए वातायन का पर्यायवाची होता है गवाक्ष। क्या होता है, गवाक्ष। आप नाम नहीं सुने होंगे, मैं आपको बता दूं कि वातायन और गवाक्ष का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, खिड़की होता है। क्या होता है, खिड़की होता है ये दोनों का मतलब। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, वातायन या गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर।
प्रश्न है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे बताइए। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, है ना, माने मतलब कि आप एकदम गरीबी से बेचारा गुजर रहा है, बहुत अधिक अभाव में जी रहा है, यानी कि उसको हम कहेंगे दाने दाने के लिए वो तरस रहा है ना, दाने दाने के लिए वो तरस रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती है। अब देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है, की तुलना नहीं की जा सकती है, की तुलना नहीं की जा सकती है, इसके जगह पर कौन सा विकल्प आएगा, तुलनीय, अतुलनीय, अपकर्ष या फिर अनचिंत्य। क्या होगा, तुलना नहीं की जा, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है दोस्तों उसको कहते हैं अतुलनीय। उसको क्या कहा जाता है, अतुलनीय कहा जाता है, जिसकी तुलना न की जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 15। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूं क्योंकि समय की कमी है ना, आपको भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको भी एग्जाम में फटाफट काम करते चलना है। 15 सवाल है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब बताइए, ये वाक्य दिया गया है कि हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। अब बताइए कि इस वाक्य में कौन सा जो शब्द है वो गलत है, छोटे बड़े हैं या बटे हुए हैं या वर्गों में या हम अनेकों। देखिए तो 15 का क्या होगा, हम अनेकों नहीं होगा दोस्तों, छोटे बड़े ये आपका सही है, बड़े हुए ये भी सही है, वर्गों में ये भी सही है, लेकिन हम अनेकों जो है ना ये गलत है आपका, हम अनेकों नहीं होगा, क्या होगा, हम अनेक हो जाएगा, है ना, अनेकों की जगह अनेक होगा यहाँ पर। ठीक है, हम अनेक छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं, अनेकों नहीं अनेक होगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, और लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, आप सभी को अपना अपना स्कोर भी जरूर बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, 30 में कितना आपने स्कोर कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप सभी को एग्जाम में 25 सवाल ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 30 सवाल लेकर के डेली आऊँगा, है ना। ये हिंदी का आपका कल एसएसटी का आपका होगा, फिर मैथ का होगा, है ना, धीरे धीरे करके आपको सभी करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल जो आने की संभावना है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब बताइए कि उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो लगता है उपसर्ग शब्द के बाद में लगता है। ठीक है ना। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन है अधिशासी, प्रशंसा, विनाश और प्रत्याशा। देखिए 16 जो शब्द है ना, अधिशासी में जो उपसर्ग है वो है आपका अधि उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्याशा में अगर बात करें तो प्रत्याशा में जो उपसर्ग है दोस्तों ये है आपका ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। विनाश में अगर बात करें तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो वी उपसर्ग है, लेकिन जो प्रशंसा है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसा में कोई भी उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, यानी कि गलत है। अब देखिए गुरु तो बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, मयंक भी बिल्कुल सही है, बधाइयाँ भी बिल्कुल सही है। आशीर्वाद जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से लिख करके बताइए, आशीर्वाद कैसे लिखाएगा, तो इस प्रकार से लिखाता है आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद बार बार एग्जाम में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखाता है। अगला प्रश्न मैं चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप कमेंट कर पाइएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला जो भी अपडेट होगा, वीडियो होगा, क्लास होगा, तैयारी से संबंधित होगा, सभी आपको मिलते रहेगा बिल्कुल फ्री में भी। ठीक है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार में। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों की सही विलोम का चयन कीजिए, यानी कि उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। तो मानव का उल्टा क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। सिंपल, मानव का उल्टा दानव हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 19 नंबर।
प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चों कि सही विकल्प का चुनिए, है ना। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ ऑप्शन है कि जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। 19 का क्या होगा? सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसे सब विषय के बारे में जानकारी हो, उसको कहा जाता है सर्वज्ञ, है ना। जिसे सब विषय के बारे में जानकारी हो। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, किरण का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है तो क्या होगा? देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, मैं बहुत सारा शब्द यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मरीचि, है ना। मरीचि जो है ये किरण का पर्यायवाची है, नोट कर लेना है। मयूख, है ना। मयूख जो है ये भी किरण का पर्यायवाची है। इसके अलावे अंशु, है ना। इसके अलावे अंशु भी इसका पर्यायवाची है। उसके अलावे रश्मि इसका पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। इसके अलावे आपका प्रभा इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अर्ची भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सभी जो है इसका पर्यायवाची है। और कौन सा नहीं है? तो जो प्रकाश है ये आपका किरण का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। आपसे नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मरीचि, मयूख, अंशु, रश्मि, प्रभा, अर्ची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 प्रश्न कह रहा है कि जलज शब्द का क्या अर्थ होगा? जलज का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। जो जल में जन्म लेता है उसको कहा जाता है जलज, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे बच्चों 22 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। पेट में दाढ़ी होना। अब देखिए, पेट में दाढ़ी होना का सही मुहावरा क्या होता है? बहुत आसान है, यानी कि छोटी आयु में बुद्धिमान होना। जी हाँ, दाढ़ी कब, आदमी को दाढ़ी कब आता है? जब वो लगभग 12, 13, 14, 15 साल का हो जाता है बच्चे, तब उनको दाढ़ी आने लगते हैं। आपके दाढ़ी आ गए होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? छोटी आयु में भी आप क्या हो गए? काफ़ी बुद्धिमान हो गए, है ना। यानी कि पेट में दाढ़ी होना इसका मतलब हो गया छोटी आयु में बुद्धिमान होना। आंसर नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? अब बताइए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनता है, जिसका निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या होगा आपका 23 का आंसर क्या होगा? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? इसको समास कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और दो वर्णों के मेल से जो जिसका निर्माण होता है, अगर यहाँ पर वर्ण पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, तो संधि का निर्माण होता है, ठीक है। दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो ये शब्द के बाद में लगता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के बाद में लगता है, और जो उपसर्ग है ये शब्द के पहले लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है, देखिए आपकी क्लास जो है वो डेली शाम में 7 बजे से होती है। तो 7 बजे बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों तैयार रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रश्न है 24 नंबर की क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? अब देख, क्रय जो शब्द है ना, कौन सा इसमें उपसर्ग लगाया जाए? उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो आपको मैंने बताया था कि क्रय जो है इसमें उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले लगता है। तो शब्द के पहले हम कौन सा लगाएंगे? अन लगाएंगे, आ लगाएंगे, प्र लगाएंगे या वी लगाएंगे? अगर क्रय के पहले हम वी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये विक्रय हो जाएगा। और विक्रय हो जाएगा तो क्रय का उल्टा क्या होता है? विक्रय ही तो होता है। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना, है ना। तो खरीदना का उल्टा क्या हो जाएगा? विक्रय, यानी कि बेचना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर। 25 प्रश्न कह रहा है कि सही निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है ना। स्त्रीवाचक कौन सा है? बाला है, छात्र है, महाशय है या शिव है? देखिए, छात्र जो है ये पुल्लिंग है, तो ये आपका होगा नहीं। महाशय जो है ये भी पुल्लिंग है, शिव जो है ये भी पुल्लिंग है। बाला जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है आपका, ठीक है। बाला क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आंसर नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर।
26 कह रहा है कि निर्धन शब्द में कौन सी संधि है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, निर्धन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। देखिए अगर निर्धन को आप तोड़िएगा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, निर्धन को अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, निर्धन का निह निह जोड़ धन निर्धन। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, तीनों नहीं, इसमें हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट जरूर करते चलिएगा ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डेली शाम में 7 बजे से लाइव होती है, तो आप 7 बजे आ जाया कीजिएगा। प्रश्न है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, है ना, जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहते हैं, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, सुभाषी, सुभाषणीय, सुभाषी, सुवक्ता या मितभाषी। देखिए जो अच्छा बोलता है ना इसको कहते हैं सुवक्ता। क्या कहा जाता है, सुवक्ता इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए दुख का समानार्थी क्या होगा ये आपको बताना है। तो दुख का समानार्थी जो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा होता है। देखिए समानार्थी कहिए मेरे प्यारे बच्चों या फिर आप पर्यायवाची कहिए, दोनों एक ही चीज़ है ना। समानार्थी कहिए या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं, दोनों एक ही शब्द है ना। तो दुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे दुख का हो जाएगा आपका पीड़ा होता है कि नहीं, पीड़ा होता है, व्यथा भी होता है ना, पीड़ा हो गया, व्यथा हो गया, कष्ट हो गया, ठीक है, कष्ट हो गया, संकट हो गया, और क्या हो सकता है बताइए जल्दी जल्दी से, संकट हो गया, शोक हो गया, है कि नहीं, और क्या होगा आपका, शोक हो जाएगा, वेदना हो जाएगा, है ना, वेदना हो जाएगा, और क्या होगा, यातना होगा, है ना, यातना भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, यंत्रणा भी होता है, खेद भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदना, है ना, वेदना हो जाएगा आपका दुख का समानार्थी, या फिर पर्यायवाची भी कह सकते हैं, दोनों एक ही शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, अब नियति का समानार्थी क्या होता है ना, नियति का समानार्थी कहिए या फिर क्या कहिए, पर्यायवाची। तो नियति जो है इसका जो समानार्थी हो जाएगा, जैसे भाग्य होता है, किस्मत होता है, होनी होता है, विधि होता है, तो ये सभी नियति का आपका समानार्थी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। भाग्य के अलावे क्या होता है, तो भाग्य के अलावे किस्मत होता है, नोट भी कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो। किस्मत होता है, होनी भी होता है ना, इसके अलावे आपका विधि भी होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं चलता हूँ, आज का लास्ट सवाल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सही विलोम बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताना है आपको। अवारचिन, अवारचिन का उल्टा क्या होता है। देखिए अवारचिन का उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है, अवारचिन नाम ही है तो प्राचीन हो जाएगा, अवारचिन का प्राचीन हो जाएगा। आंसर नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा। तो बताइए 30 में आप सभी ने कितना कितना सही किया है। ठीक है, 30 में देखिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेवल का नहीं था, तो 30 में आराम से आप 25 प्लस कर सकते हैं, है ना, आराम से 25 प्लस इसमें कर सकते हैं। तो ये रहा सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर आपका 2, और इसका PDF आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, ताकि आपको यहाँ पर PDF आपको प्राप्त हो सके। टेस्ट 1 का PDF आपको डाल दिया गया है, टेस्ट 2 का भी PDF आपको आज डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी टेस्ट होते रहेगी, और कल जो टेस्ट होगी वो आपकी सोशल साइंस यानी कि SST की आपकी टेस्ट होगी, और SST में आपको 20 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा, कल हम लगभग SST का भी 30 से 40 सवाल हम लेकर के आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। और 9 बजे से अभी DLED आपका की क्लास होगी, पेडागोजी वाली क्लास होगी रात में 9 बजे से। तो 9 बजे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9 बजे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, 9 बजे से भी लाइव क्लास चलती है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।